आश्रिता हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण प्रातः स्मरणीय त्रिलोक पावन विश्व वंदनीय सदगुरु महाराज के युगल पावन चरणों में अनंत अनंत बार नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्य श्री के श्री चरणों में भी अनंत अनंत बार नमन। मंचासीन साधु चरण सत्संग में आए हुए मृदमंगल में संत समाज धर्मशिला मती माताओं एवं भक्तमती बहनें, हम लोग अभी धर्म ग्रंथ सत्संग योग से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के संवाद को श्रवण कर रहे थे। कि जीव को सुख कैसे मिले, जीव को मुक्ति कैसे मिले। कोई तो कहता है योग के द्वारा, कोई कहता है ज्ञान के द्वारा। भगवान ब्रह्मा जी योगेश्वर भगवान श्री शिव जी से पूछते हैं किस कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए, सही में कल्याण कैसे हो। योग या ज्ञान के द्वारा। योग युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। ज्ञा धातु से ज्ञान बना है जिसका अर्थ होता है जानना। तो जुड़े हम किसे और जाने हम कैसे, और किसे जाने। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे विश्व सम्मेलन में, तो किसी सज्जन ने उनसे सवाल पूछा था, व्हाट इज रिलीजियन, धर्म क्या है। स्वामी विवेकानंद ने उत्तर स्वरूप रिप्लाई दिया था, रिलीजियन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। मनुष्य का एक ही धर्म है, केवल मात्र केवल एक धर्म है। जीवन में अपने भीतर में ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को जाने और उससे जुड़े, अर्थात साक्षात्कार करना ही मनुष्य का केवल मात्र केवल एक धर्म है। और संत महात्मा इसी के पीछे अपना समस्त जीवन लगा देते हैं। लोग संत महात्मा को पागल कहते हैं कि पागल है, इसको संसार से लेना देना नहीं है, बस दिन रात ज्ञान और योग और परमात्मा के पीछे पड़े रहते हैं। स्वामी रामकृष्ण ने कहा पागल सब है, कोई स्त्री के पीछे पागल, कोई मकान के पीछे पागल, कोई दुकान के पीछे पागल, कोई धन के पीछे पागल। यह सब दो नंबर का पागल है। एक नंबर का पागल तो वह है जो भगवान के पीछे, परमात्मा के पीछे पागल है। तो वह एक नंबर का पागल है जो परमात्मा के पीछे पागल है। लेकिन परमात्मा है कहाँ?
अब परमात्मा कहाँ है, उसको जानने से पहले हमें यह पता चल जाए कि हम कहाँ हैं, हम किस जगह हैं। 3.5 हाथ का शरीर है, इस शरीर में किस जगह है, कैसे है, कहाँ है। ब्रह्म उपनिषद में आया है, जागृत स्वप्ने तथा जीवा गच्छति आगच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम तोड़ियम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुषुप्तम हृदयस्थम तो तोड़ियम मूर्धनि संस्थितम। कहते जब हम जगे हुए होते हैं तो जागृत अवस्था में नेत्र में, आंख में रहने वाला जीवात्मा का नाम वैश्वानर है। यह वैश्वानर नाम का जीवात्मा जो है यह आंख में रहता है और मोटे मोटे भोगों को भोगता है। कहीं चोट लग जाए तो दुख महसूस करता है, कहीं हलवा खा लिया, मीठा आम मिल गया तो सुख लगता है। मोटे मोटे भोगों को भोगता है। लेकिन यही जो कंठ में रहने वाला है तेजस नामक जीवात्मा, जो जागृत संस्कार से पल्लवित होकर सूक्ष्म भोगों को भोगता है। कोई गाली देता है तो आपको चोट नहीं लगता है, लेकिन वह तेजस आत्मा को बुरा लगता है, आपको बड़ा बुरा लगता है, गाली दे दिया। कोई बृहत्पन कर दिया तो आपको सुख लगता है, उस तेजस आत्मा सुख को महसूस करता है। और तीसरा है प्राज्ञ नामक जीवात्मा, जो पुरातिथि नाड़ी में सुख चैन से परा रहता है, वह दोनों अवस्था से अलग तीसरा अवस्था में है। इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर जो तुरीय अवस्था में जाता है उसे अपने आप का ज्ञान होता है, उसको ज्ञान होता है और परमात्मा से जुड़ा, अर्थात योग और ज्ञान दोनों हो जाता है। तो तुरीय अवस्था में जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहते सुषुम्ना एव परम तीर्थम, सुषुम्ना एव परा जपः, सुषुम्ना एव परम ध्यानम, सुषुम्ना एव परा गति। उसके लिए आपको ईरा पिंगला गंगा जमुना को छोड़ करके, कल सुन रहे थे ना, सुषुम्ना घाट में जाना पड़ेगा। और सुषुम्ना घाट में जब जाएंगे तो सुषुम्ना एक परम तीर्थम, वह परम तीर्थ है। सुषुम्ना एक परा जपा, वह परम जप है। सुषुम्ना एव परम तीर्थ परम ध्यानम, वह परम ध्यान है। सुषुम्ना एव परम गति, परागति। सुषुम्ना में जाने के बाद परम गति को प्राप्त होंगे। तो यह अपने आप का पहले पता करना पड़ेगा, हम रह कहाँ रहे, परमात्मा कहाँ रह रहा है। बाबा कबीर ने कहा है, एक निर्गुण में बड़ा सुंदर सुनाया है। क्या सुनाया है, सुतली में छलिए एक संग से जिया, अभी गेल नींद झपाई गेल अखिया, सखिया हे संगही में पिया मोरा सूतल, मुख हो न बोले छै हो राम। संग में परमात्मा भी एक ही शेष पर हम भी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रहा, मिल नहीं पा रहे। मिलेंगे कैसे, पांचों पुतिया राम का करत भजन में भंग, हुआ को टुकड़ा डाल के करो सत्संग। पांच पुतिया राम का भजन में भंग करता है, तो जब तक उसको टुकड़ा डाल करके आनंद नहीं हो जाएंगे परमात्मा के, तब तक धाम नहीं जाएंगे। 1 मिनट आगे बढ़ गए।
मैं क्षमा चाहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी उपदेश वाणी सुन रहे थे परम पूज्य स्वामी